नेक्स्ट डे मैथ्यू ऑफिस में हैना को ब्रेकअप वाली पूरी स्टोरी बताता है। वो अपने दिल की फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला होता है कि तभी जेनी ऑफिस के बाहर आ धमकती है। मैथ्यू हैना को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन उसका साइको मैनेजर ये सब देख लेता है और मैथ्यू की लाइफ और मुश्किल कर देता है। सिक्योरिटी से कॉल आता है कि उसकी कार चोरी हो गई है, और वो भी ऐसे कि पार्किंग गराज में जायंट होल रह गया है। शाम को मैथ्यू घर पर प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा होता है कि अचानक लाइट चली जाती है और जेनी फिर से छत तोड़कर अंदर घुस आती है। वो टेलीस्कोप दिखाकर प्राउडली बताती है कि मैथ्यू की कार अब स्पेस में घूम रही है, डेकोरेटेड वर्जन के साथ। मैथ्यू उसे पागल कह देता है, जिस पर जेनी लिटरली उसके चेहरे को बारबेक्यू कर देती है और गुस्से में उड़ जाती है। मिरर में मैथ्यू शॉक होकर देखता है कि उसके माथे पर एक ऑब्सीन सिंबल कार्व कर दिया गया है। मजबूरन उसे अगले दिन हैट पहनकर प्रेजेंटेशन देने आना पड़ता है, लेकिन प्रेजेंटेशन बीच में ही बर्बाद हो जाता है। अचानक हवा का तूफान बनाकर जी गर्ल अंदर आती है और सारे पेपर्स उड़ जाते हैं। हैना बताती है कि उसका भी ब्रेकअप हो चुका है। उसने अपने बॉयफ्रेंड को मल्टीपल गर्ल्स के साथ पकड़ लिया था। मैथ्यू उसे कंफर्ट करता है और दोनों अपने दिल की फीलिंग्स शेयर करते हैं। फाइनली दोनों पैशनेट किस करते हैं और रोमांस शुरू हो जाता है, लेकिन फन ज्यादा देर नहीं टिकता। बाहर से जेनी की चीख सुनाई देती है। मैथ्यू ब्लाइंड्स खोलकर देखता है और जेनी गुस्से में एक जायंट शार्क खिड़की से अंदर फेंक देती है। शार्क सीधे कमरे में क्रैश करता है और मैथ्यू भागते हुए नैरोली बचता है। किसी तरह वो जान बचाकर निकलता है और डिसाइड करता है कि अब जेनी को रोकना उसके बस का नहीं है। वो बैरी के पास जाता है हेल्प मांगने। बैरी के घर में उसे जेनी की यादों का पूरा क्रीपी श्राइन मिलता है। हेंचमैन उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन बैरी बताता है कि एस्टेरॉइड की एनर्जी से जेनी की पावर्स न्यूट्रलाइज की जा सकती हैं। प्लान ये है कि कोई ऐसा कावर्ड उसे ट्रैप में लूर करे जिससे जेनी थ्रेट महसूस ना करे। नेक्स्ट डे मैथ्यू फूल लेकर जेनी के पास पहुंचता है और माफी मांगता है। वो एक्ट करता है कि अभी भी फीलिंग्स हैं। जेनी उसे सस्पिशियस नजरों से चेक करती है, लेकिन फिर तुरंत मेल्ट हो जाती है और नेक्स्ट डेट के लिए अग्री कर लेती है। और उन्हें पता ही नहीं चलता कि हैना भी मैथ्यू को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गई है। बालकनी से अंदर झांकते ही हैना देख लेती है कि उसका क्रश दुश्मन के साथ फ्रेंच किस प्रैक्टिस कर रहा है। मैथ्यू कोशिश करता है सिचुएशन समझाने की, लेकिन टिपिकल पॉलिटिशियन की तरह सबको और नाराज कर देता है और हैना गुस्से में जेनी की विग खींचकर उतार देती है, जिससे उसकी असली आइडेंटिटी सामने आ जाती है। मैथ्यू चिल्लाकर अपने दोस्त को कहता है कि बॉक्स खोलो और वॉन तुरंत प्रेजेंट निकाल लेता है।